किसान भाई मक्का की फसल में पहली खाद लगाने का बहुत ही महत्व होता है। क्योंकि मक्का की फसल में यदि हम पहली खाद सही मात्रा में लगाते हैं, सही रूप से लगाते हैं और सही खादों का इस्तेमाल करते हैं और यूरिया के साथ में हम अन्य प्रोडक्ट जैसे माइक्रो न्यूट्रेंट है, ह्यूमिक एसिड है या कोई भी अन्य खाद है, इन्हें लगाते हैं, तो जो मक्का की फसल होती है उसकी ग्रोथ शुरुआत से अच्छी होती है। उसके पौधे मोटे होते हैं, फसल में पीलापन भी नहीं आता है और पौधे छोटे बड़े भी नहीं रहते हैं। और मक्का की जो ग्रोथ है वो इतनी शानदार होती है कि उसका जो भुट्टा होता है वो लंबा आता है, वजनदार आता है और मक्का की पैदावार बहुत ही शानदार मिल जाती है किसान भाइयों। बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि मक्का की जो फसल होती है उससे पहली खाद या तो लेट कर देते हैं या पहले लगा देते हैं, और यदि खाद लगा भी देते हैं तो सही खादों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिससे बाद में काफ़ी कमेंट्स आते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज भी करते हैं कि भाई हमारी जो मक्का की फसल है वो छोटी बड़ी है, यानी कुछ पौधे छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ पतले हैं, कुछ मोटे हैं, मक्का की फसल में पीलापन बहुत ज़्यादा है। ये कमेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो किसान भाइयों, आप जो गलती करते हैं वो पहली खाद लगाते समय करते हैं, क्योंकि पहली खाद यदि हम समय से लगाएँगे, सही मात्रा में लगाएँगे, तो हमारी मक्का की फसल में ये समस्याएँ आएँगी ही नहीं। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूँगा कि आप मक्का की फसल में पहली खाद कब लगा सकते हैं, कौन-सी लगा सकते हैं और कितनी मात्रा में लगा सकते हैं। और यूरिया के साथ में आपको कौन-सी खादों का प्रयोग करना चाहिए जिससे मक्का की फसल में पीलापन ना आए, पौधे मोटे रहें, तंदुरुस्त रहे और फसल हमारी एक साथ चले और फसल के अंदर भरपूर मात्रा में हरियाली आ जाए। और मक्का की फसल में खाद को किस प्रकार से डालें, अर्थात मक्का की फसल में खाद को डालने का सही तरीका क्या है? और हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा किसान भाइयों कि मक्का की फसल में खाद को सिंचाई से पहले डालें या सिंचाई के बाद में डालें। इन सभी टॉपिक पर आज पूरी बात करेंगे, पूरी चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। क्योंकि किसान भाइयों, हम अपने चैनल पर समय-समय पे प्रत्येक खेती के बारे में, आपकी धान की खेती है, मक्का की खेती है, गेहूँ की खेती है, उड़द की खेती है या मूँग की खेती है, आलू की खेती है, किसी भी प्रकार की भी आपकी खेती है या आपकी बेल वाली फसलों की खेती है, सभी के बारे में समय-समय पर जानकारी उपलब्ध कराते रहते हैं किसान भाइयों। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब किसान भाइयों, बात कर लेते हैं कि मक्का की फसल में हमें पहली खाद कब लगा देनी चाहिए। तो जब किसान भाइयों आपकी जो मक्का की फसल है वो लगभग 25 से 30 दिन के आसपास हो जाए, तो आपको पहली खाद ज़रूर लगा देनी चाहिए। क्योंकि ये ऐसी अवस्था होती है मक्का की फसल के लिए, जो मक्का को भरपूर मात्रा में ग्रोथ करने के लिए उत्प्रेरित करती है। अर्थात जो 25 से 30 दिन की फसल हमारी मक्का की होती है, यदि हम उस समय उसमें पानी लगाएँगे, खाद लगाएँगे, तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होकर चलेगी और पौधे एक समान रहेंगे। लेकिन कुछ क्षेत्रों में क्या होता है कि जो मक्का की बुवाई करते हैं, वो बुवाई करने के बाद पानी लगाते हैं। तो उन किसान भाइयों को पहली खाद लगभग 15 से 20 दिन की अवस्था में दे देनी चाहिए। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ मिट्टी बहुत मजबूत होती है और जो वहाँ की नमी होती है मिट्टी की, वो काफ़ी दिनों में सूखती है। तो उन स्थानों पर आप अपनी मक्का की फसल में 30 दिन पर भी खाद लगा सकते हैं किसान भाई। यानी आपकी जो मक्का की फसल है, यदि वो पानी माँग रही है, तो आपको पहली सिंचाई करने से पहले पहली खाद लगानी है किसान भाइयों। यानी आपको जैसे कल सिंचाई करनी है, तो आज आपको मक्का की फसल में खाद लगा देनी है, खाद को रख देना है किसान भाइयों। इससे आपकी मक्का की फसल की ग्रोथ भी बहुत शानदार रहेगी और आपकी जो मक्का की फसल है, उसमें पौधे छोटे-बड़े नहीं रहेंगे और पीलापन भी नहीं आएगा किसान भाइयों। अब किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं कि मक्का की फसल में हमें यूरिया कितना देना चाहिए और यूरिया के साथ में कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट या कौन से खाद डालने चाहिए। तो इसके लिए किसान भाई आपको जो मार्केट से खाद लेकर आनी है, ये आपको लगभग 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर आनी है यूरिया, जिसे हम नाइट्रोजन ग्राम से जानते हैं किसान भाइयों। दूसरा किसान भाई, इसमें आपको लगभग 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ऐड करना है माइक्रो न्यूट्रिएंट, जिसे हम मिक्सर वाले जिंक के नाम से जानते हैं या मक्का स्पेशल के नाम से भी आता है। ये काफ़ी नामों से आता है और मार्केट में माइक्रो फूड के नाम से काफ़ी फेमस है। इसे आप ले सकते हैं। तीसरा किसान भाइयों, यदि आपकी फसल ज़्यादा कमज़ोर है, ज़मीन कमज़ोर है, उसके अंदर ज़मीन के अंदर जो फर्टिलिटी है वो कम है, तो इसमें आप ह्यूमिक एसिड ऐड कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि हम ह्यूमिक एसिड की मात्रा की बात करें या डोज की बात करें, तो आपको लगभग 1 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। और यदि किसान भैया आपकी मक्का की फसल में जड़ की सुंडी लगी हुई है, यानी जैसे पौधों को जड़ से काट देती है और यदि हम इस पे स्प्रे करते हैं तो स्प्रे से नहीं मरती है, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं किसान भाइयों कार्टब हाइड्रोक्लोराइड 4% जीआर वाला। इसकी यदि हम मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ऐड करनी है किसान भाइयों। अब आपको ये सारी खादें मिक्स कर लेनी है और मिक्स करने के बाद किसान भाइयों
आप अपनी मक्का की फसल में डाल दें। खाद डालने का जो सही तरीका है किसान भाइयों, जैसे आपकी मक्का की फसल है, तो आपको मक्का के प्रति एक पौधे पर खाद रखना है, यानी बखेरना नहीं है। यदि आप बखेरेंगे या छिटकेंगे उसे, तो पौधों की गोद में चला जाएगा, जिससे आपकी मक्का की फसल झुलस जाएगी किसान भाइयों। इससे आपकी जो ग्रोथ है वो लगभग 10 से 12 दिन पीछे हो जाएगी। और यदि आप इसे प्रत्येक पौधे पर रखेंगे सही तरीके से, तो आपकी जो ग्रोथ है वो लगभग 10 से 12 दिन आगे हो जाएगी किसान भाइयों। यानी मेरे कहने का मतलब है कि जो आप खाद बखेर देंगे तो उससे आपको नुकसान होगा, और जो आप पौधे पौधे पर खाद डालेंगे थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन उससे आपकी ग्रोथ बहुत शानदार रहेगी। पौधे मोटे मजबूत रहेंगे और प्रत्येक पौधे की जड़ में खाद पहुंच जाएगा। और जब आप खाद रखें किसान भाइयों, तो पौधे की जड़ से लगभग 2 इंच दूर रखें, उसकी जड़ पर मिलाकर ना रखें, पौधे की जड़ से 2 इंच दूर रखें। दूसरा तरीका किसान भाइयों, मान लीजिए आपको मक्का की फसल में पानी चलाना है, वो पश्चिम दिशा से चलाना है, यानी पश्चिम से आपकी जो मक्का की फसल में पानी आ रहा है, तो जो आपका मक्का का पौधा है उसकी पश्चिम दिशा में आपको खाद रखना है किसान भाइयों, ताकि जब पानी खाद के संपर्क में आए तो घुलकर पौधे की जड़ तक आसानी से आ जाए। इससे जो खाद है वो तुरंत घुलेगा और पौधे की जड़ तक पहुंच जाएगा, जिससे पौधा तुरंत माइक्रो न्यूट्रिएंट लेना स्टार्ट कर देगा, और लगभग 4 से 5 दिन में आपकी जो मक्का की फसल है उसकी ग्रोथ भी बढ़ेगी, पौधे मोटे हो जाएंगे और एकदम फसल के अंदर चमक आ जाएगी। बहुत ही शानदार होकर आपकी फसल चलेगी किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से आप अपनी मक्का की फसल में पहली खाद को लगा सकते हैं, पहली खाद को डाल सकते हैं और मक्का की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं किसान भाइयों, और मक्का की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं। यदि किसान भाई आपको मक्का की फसल के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, जैसे मक्का में दूसरी खाद कब लगाएं, और मक्का में इल्ली को कैसे हटाएं, और मक्का की ग्रोथ को कैसे बढ़ाएं, और मक्का में भुट्टा आते समय कौन सी खाद डालनी चाहिए, अर्थात मक्का में पोटाश की मात्रा कब लगानी चाहिए, इन पर सभी वीडियो मैंने बनाकर डाल रखी हैं। आप उन्हें चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और सभी वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके भी देख सकते हैं। और आपकी मक्के की फसल में कोई भी समस्या है उसका समाधान आप आसानी से कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाई आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से ले सकते हैं। और अपनी फसल का फोटो डालकर, आपकी किसी भी प्रकार की फसल है, आपकी सब्जी की फसल है, कोई भी फसल है, उसका आप फोटो डाल सकते हैं और उसके बारे में आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं किसान भाइयों। और किसान भाइयों, जिस समय आप अपनी फसल का फोटो सेंड करें या व्हाट्सएप पर डालें, तो साफ फोटो खींचें, यानी फोटो गंदा नहीं होना चाहिए, साफ होना चाहिए, और जो बीमारी है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए, ताकि हमें अच्छे से पहचान हो सके। और फोटो आपको जिस दिन डालनी है उसी दिन खींचनी है। ऐसा ना करें कि आपने जो फोटो है 4 से 5 दिन पहले खींची हो और मुझे वो सेंड कर दी हो, क्योंकि 4 से 5 दिन पहले यदि आप फोटो खींचेंगे तो बीमारियां बढ़ती रहती हैं, और मैं जो आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा 4 से 5 दिन पहले का बताऊंगा। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें, जब भी आप किसी बीमारी के बारे में पूछे तो आप उसका फोटो खींचकर तुरंत डालें। यदि मैं आपको एक बार में जवाब ना दूं, हो सकता है मैं किसी काम में बिजी हूं, तो आप उसकी द्वारा रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या द्वारा आप उससे पूछ सकते हैं, द्वारा रिप्लाई कर सकते हैं कि भाई हमें ये जानकारी चाहिए, आपने इसका जवाब नहीं दिया है, तो मैं आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा किसान भाइयों। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। यदि किसान भाइयों आप इस प्रकार से अपनी फसल का फोटो डालते हैं और जानकारी लेते हैं, तो आपकी फसल में जो परेशानी है उसका सॉल्यूशन 100% हो जाएगा, या उसका समाधान हो जाएगा किसान भाइयों, और आप अपनी फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।